चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे हल प्रश्न से, प्रश्न दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 cot मान के लिए थीटा है, 15 cot थीटा बराबर 8 दिया है, तो ये 8 इधर गुना में है, 8 इधर गुना में है, बराबर गुजर जाएगा तो हो जाएगा बटा cot a बराबर 8 बटा 15। cot a का मान कितना आ गया 8 बटा 15। चूंकि cot का सूत्र क्या होता है, चूंकि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब, इसलिए आधार का मान हो गया, ऊपर वाला हो गया आधार का मान और नीचे वाला हो गया लंब का मान। तो ध्यान देंगे आधार और लंब निकल गया, निकालना क्या है साइन ए और सेक ए। तो साइन निकालना है और सेक निकालना है, तो साइन में क्या चाहिए लंब बटा कर्ण और सेक में क्या चाहिए आधार बटा कर्ण बटा आधार। तो इसमें कर्ण चाहिए, दोनों में क्या चाहिए कर्ण चाहिए, तो आधार और लंब दिया तो दोनों कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का मान है 15, 15 का स्क्वायर, आधार का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, 269 का वर्गमूल 13, नहीं 5 अच्छा 9 6 289, 289 289 के वर्गमूल 17, यानी कि कर्ण आ गया कर्ण का मान आ गया 17, कर्ण आ गया 17, आधार 8 और लंब है 15। तो क्या निकलना है साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए बराबर इधर सेक ए बराबर, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर सब ए के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं भी दिया है कि कौन बी समकोण है, इसी समकोण है कि ए समकोण है, तो चित्र कैसे बनेगा। तो चित्र जब नहीं बना तो लंब और आधार नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17, तो 15 बटा 17, साइन ए का मान 15 बटा 17। सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है 8, तो 17 बटा 8 इंच हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। ये था 4 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे 5 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा, हल प्रश्न से सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक का मान कितना दिया है 13 बटा, ध्यान देंगे यानी सेक बराबर दिया है 13 बटा 12, तो सेक कहने का मतलब हुआ कर्ण बटा आधार। सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार, चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12, कर्ण का मान 13, आधार का मान हो गया 12। क्या बोल रहा है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये होता है कितना 6। तो एक को दिया हुआ है 5 को और निकालना है, ठीक ना। तो 5 को निकलने क्या चाहिए, लंब कर्ण और आधार तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि लंब बराबर तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर, माइनस आधार का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसमें जाएगा बचेगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि लंब बराबर निकल गया 5। ध्यान देंगे, लंब, आधार, कर्ण, तीन को तीनों जानकारी हो गया। तो अब क्या निकाल देना हम लोग को, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ध्यान दीजिए क्या क्या निकालना है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन कॉस टेन थीटा बराबर, साइन के उल्टा आ जाइए कॉसेक थीटा बराबर, कॉस का उल्टा जाइए सेक थीटा बराबर, टेन का उल्टा जाइए कॉट थीटा बराबर, है ना। तो ये तीनों ज्ञात करना है। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिए, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 5, लंब बराबर, यहां पर लंब 5 दिया हुआ है, तो लंब का मान रख दीजिए 5 और कर्ण का मान कितना है 13, 5/13 आंसर। सेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा, सेक का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कॉस का सूत्र, कॉस का सूत्र आधार बटा कर्ण। कॉस का सूत्र होता है आधार और आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 12, आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, यानी कॉस थीटा के बराबर निकल गया 12/13। अब कर रहा है टेन थीटा, अब कर रहा है टेन थीटा। टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 5, लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12, यानी कि 5/12 आंसर। अब है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका सूत्र लंब बटा कर्ण, इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा, इसका टेन का उल्टा होता है कॉट, इसका लंब बटा आधार, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। ध्यान दीजिए, कर्ण का मान है 13, लंब का मान है 5, 13/5, कर्ण का मान है 13, आधार का मान है 12, 13/12 आंसर। और सेक तो दिया ही है, आधार का मान कितना 12 और लंब का इसका 13/12, और यह आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान है 5। ये तो दिया ही हुआ था सेक, सेक दिया है कि नहीं 13/12, यहाँ भी है कि नहीं 13/12, हो निकल गया। यानी कि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार होंगे, साइन 5/13, कॉस 12/13, टेन 5/12, कॉसेक 13/5, सेक 13/12 और कॉट 12/5। इस प्रकार से हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अगर दिया रहे यहाँ पर तब कुछ भी दिया रहे उसको निकालेंगे, फिर तीन को लंब कर्ण और आधार तीनों ज्ञात कीजिए, जो भी पूछे आप निकाल दीजिए। कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, सिर्फ उसको समझिए, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि इसमें लंब चाहिए, आधार चाहिए या कर्ण चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों ज्ञात कीजिए। लंब चाहिए लंब ज्ञात कीजिए, जो भी चाहिए आप ज्ञात कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। एक त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है ये ना होता है, ये न्यून कोण है क्या है समकोण। तो कोण ए यहां पर, कोण बी यहां, कौन सी यहां हो जाएगा, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो क्या बताना है, सिद्ध कीजिए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। सिद्ध करना हम लोग को दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, तो इसको बनाते हैं हम लोग। हल प्रश्न से समकोण त्रिभुज एसीबी में
समकोण त्रिभुज एसीबी में कोण ए तथा कोण बी निम्न कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोण ए और कोण बी क्या है? निम्न कोण है। और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कॉस का सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र होगा आधार बटा कर्ण। क्योंकि कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा, इसलिए कॉस ए बराबर तब दीजिए ए के लिए आधार क्या होगा? AC। ए के लिए आधार क्या होगा ना? ए के लिए आधार क्या हो गया? AC। और कर्ण क्या हो गया? AB। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण बदलेगा तो कॉस ए बराबर AC बटा AB, यानी कि आधार बटा कर्ण। देखिए आधार तो BC होता लेकिन ए के लिए बदलता है ना, तो ए के लिए आधार क्या हो गया? AC और कर्ण हो गया AB। तथा कॉस B बराबर, तो कॉस B के लिए आधार चाहिए, क्या चाहिए? B के लिए आधार, तो B के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC। B के लिए नहीं बदलता है ना, तो B के लिए आधार BC और कर्ण AB, BC बटा AB। लेकिन यहां पर क्या दिया है? कॉस A और कॉस B आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है कि नहीं? लिख दीजिए, तो AC बटा AB बराबर BC बटा AB। AC बटा AB, AC बटा बराबर BC बटा, ध्यान दीजिए AC बटा AB और BC बटा AB बराबर है, तो नीचे से नीचे कट सकता है ना। जब बराबर है तो नीचे से नीचे कटेगा कि नहीं? नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट जाता है, क्योंकि जब बटा में इधर तो गुना होगा। मान लो BC निकालते हैं, क्या निकालते हैं? चाहे AC निकालते हैं, तो ये बटा में जाएगा तो गुना AB, तो AB से AB कट जाएगा, इसलिए यहाँ AB से AB क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? AC बराबर, अब देखिए AC के सामने का कोण कौन सा है? AC के सामने कोण क्या है? क्योंकि AC के सामने का कोण बराबर कोण B। AC के सामने कौन कौन है? B, यानी इसके जवाब AC के जगह पर क्या हो गया? B। AC की जगह पर क्या हो गया? कोण B। तथा अब क्या है? BC। अब क्या है? तो BC के सामने कौन क्या है? A। BC के सामने का कोण बराबर A, यानी कि BC की जगह पर क्या हो गया? AC की जगह पर क्या हो गया? कोण B, और BC की जगह पर क्या हो गया? कोण, यानी कोण A बराबर कोण A बराबर कोण B। ये ना दिखाना था हमको, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? प्रमाणित प्रूफ हो गया। कोण A बराबर कोण B प्रमाणित, यही हमको सिद्ध करना था। समझ में आया? बहुत इजी है। उतारिए, देखिए 7 में प्रश्न है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। फिर इसमें दूसरा मान क्या ज्ञात करना है? cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ध्यान दीजिए, हम लोग को ये 2 को मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है? cot थीटा बराबर 7/8। हल प्रश्न से cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है ना। cot का मान क्या होता है? आधार बटा लंब, क्योंकि cot बराबर आधार बटा लंब होता है। यहां पर लिख देते हैं, चूंकि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसलिए आधार बराबर हो गया 7, लंब बराबर हो गया 8। आधार का मान हो गया 7 और लंब का मान हो गया 8, ठीक ना। अब ध्यान देंगे, अब निकालना हम लोग को 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन।
1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमको कौन निकालने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन नहीं निकालेंगे क्योंकि इसको सॉल्व कर दीजिए, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो निकालते हैं हम लोग कुछ अलग तरीके से। एक नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। सूत्र आप सभी जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र जानते हैं लोग ना, a प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, यहां भी वही कहानी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को आप मान लीजिए x, ए को आप क्या मान लीजिए x, ए बी ए बी ए बी ए, है ना, ए भी मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, देखिए उसी तरह तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ दिए, इसको ए माइनस इसको भी ए स्क्वायर माइनस बटा, फिर इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ दिए, क्या आ गया, एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत, ध्यान देंगे, एक का स्क्वायर एक होगा, एक स्क्वायर कितना होगा, एक, माइनस है तो माइनस, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा एक प्लस एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, एक सूत्र आप लोगों का स्मरण होगा, याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, याद है आप सभी को, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब ध्यान दीजिए, वही चीज दिया हुआ है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है दिया हुआ है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दीजिए इसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके बदले में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर था, और एक माइनस कॉस स्क्वायर है, एक माइनस, तो एक माइनस कॉस के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को एक और सूत्र स्मरण होगा, याद होगा, कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है, कॉट, साइन बटा कॉस बराबर tan, और कॉस बटा साइन बराबर कॉट, याद है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या आ गया, कॉट थीटा, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा आया, यहां पर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब दीजिए ध्यान, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान कितना है, कॉट का मान कितना है, कॉट का मान 7/8, अब यहाँ पे स्क्वायर निकलना है, तो कॉट का मान रखिए 7/8, इसका क्या कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर निकल गया एक नंबर। अब दूर मान क्या पड़ा, फिर बता कॉट स्क्वायर निकली, वही मान है ना, 2 नंबर भी कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान 7/8, स्क्वायर कर दीजिए 49/64। समझ में आया, आया कि नहीं आया, चलिए इसको नोट करेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर।